हमारे चैनल स्प्लेस डेली में आपका स्वागत है, जहां हम फिल्मों के पीछे की कहानियों को उजागर करते हैं। आज हम गामी की रहस्यमय यात्रा की खोज कर रहे हैं, एक ऐसी फिल्म जो हमें हिमालय के केंद्र में एक महाकाव्य साहसिक यात्रा पर ले जाती है। तो आराम से बैठें, आराम करें और आइए एक साथ इस यात्रा पर निकलें। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म गामी एक अघोरा शंकर के साथ शुरू होती है, जो भूलने की बीमारी और हेफेफोबिया के साथ जी रहा है, जिसे छूने का डर है। उनकी स्थिति को उनके साथी आश्रमवासियों द्वारा एक अभिशाप के रूप में गलत समझा जाता है। मुख्य अघोरी, ये मानते हुए कि शंकर को अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए, उसे केदार बाबा अघोरी को खोजने के लिए भेज देता है, वह व्यक्ति जो उसे एक बच्चे के रूप में आश्रम में लाया था। शंकर की यात्रा उसे प्रयागराज ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि केदार बाबा का निधन हो गया है। हालांकि उन्हें एक दुर्लभ बायोलुमिनेसेंट मशरूम मालीपत्रा का नक्शा दिया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। जाह्नवी मशरूम की औषधीय क्षमता से प्रभावित होकर इस खोज में उनके साथ शामिल हो गईं। उन्हें चेतावनी दी जाती है कि मशरूम का सेवन 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, क्योंकि वे हर 36 साल में केवल एक बार खिलते हैं। इस बीच उसे CT3 तिरसी का हेलुसिनेशंस होता है, एक किशोर जिसको C8 नामक अवैध चिकित्सा सुविधा में बंदी बनाकर रखा गया है। वहां CT3 को अमानवीय प्रयोगों की एक श्रृंखला के अधीन किया गया है, जिसमें तारा नामक एक स्टाफ सदस्य द्वारा नग्न महिलाओं की छवियों को प्रदर्शित करना और बिजली का झटका देना शामिल है। मुख्य चिकित्सक बख्शी परिणामों के लिए अधीर हैं और CT3 पर लोबोटॉमी करने पर विचार कर रहे हैं। कई असफल प्रयासों के बावजूद CT3 को आखिरकार भागने की उम्मीद मिल जाती है, जब एक पूर्व अनुसंधान सहायक उसका सेलमेट बन जाता है और वे एक साथ भागने की योजना बनाते हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश के एक दूरदराज के गांव में हमारी मुलाकात एक देवदासी दुर्गा से होती है, जो एक सफल प्रसव के बाद की गई प्रतिज्ञा के तहत मंदिर की सेवा करने के लिए समर्पित है। उम्मीद है कि उनकी बेटी उमा भी उनके नक्शे दम पर चलेंगी। जैसे ही दुर्गा का स्वास्थ्य बिगड़ता है, ग्राम प्रधान उसे सेवानिवृत्त कर देता है और उमा पर अगली देवदासी बनने का दबाव डालता है। मालीपात्र को खोजने की शंकर की यात्रा खतरनाक साबित होती है और वह मिशन को छोड़ने का फैसला करता है। हालांकि वह जाह्नवी को बर्फीले गिरने से बचाता है और वह एक तलाकशुदा एकल मां के रूप में अपने पिछले दुखों के बारे में उसे बताती है। देवदासी के रूप में अपने भाग्य से भागने की उमा की कोशिश को विफल कर दिया जाता है और उसे पुनः पकड़ लिया जाता है और भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया जाता है। शंकर और जाह्नवी की छड़ाई विश्वासघाती है और यद्यपि एक हिमालयी बौद्ध भिक्षु शंकर को बचाता है, जाह्नवी नष्ट हो जाती है। शंकर को उमा और CT3 मैन के सपने आते हैं, जो उमा की CAT फैसिलिटी को बेचने और CT3 की निरंतर पीड़ा को प्रकट करते हैं। जैसे ही शंकर की मालीपात्र मशरूम की खोज निष्फल होती है, एक बौद्ध भिक्षु मदद के अनुरोध के साथ उसके पास आता है, जिससे पता चलता है कि शंकर उनके कर्म आरण से बंधा हुआ है। भिक्षु ने वादा किया कि उनकी सहायता करने से उसकी स्थिति भी ठीक हो जाएगी। एक बाज द्वारा निर्देशित शंकर इस नए रास्ते पर निकल पड़ता है। इस बीच CT3 केट फैसिलिटी से भागने के लिए बेताब है, खुद को एक बैरल में छिपा लेता है और एक ठंड कक्ष में पहुंच जाता है, जहां वह शीतदंश के कारण चेतना खो देता है। एक समानांतर संघर्ष में शंकर का एक पहाड़ी शेर द्वारा पीछा किया जाता है और वह एक गुफा में फंस जाता है। शंकर और CT3 दोनों को दरांती मिलती है, जिसका उपयोग वे अपने अपने कारावास से बचने के उन्मत्त प्रयासों में करते हैं। CT3 बैरल और कैट सुविधा से मुक्त होने में सफल हो जाता है। हालांकि बख्शी को भागने का पता चलने पर उसका पता लगाने के लिए भेड़ियों का एक झुंड छोड़ दिया जाता है। जैसे ही CT3 फैसिलिटी के बाहर गिर जाता है, केदार बाबा चमत्कारिक रूप से प्रकट होते हैं और उसे भेड़ियों से बचाते हैं। कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है, क्योंकि यह पता चलता है कि उमा, जिसे एक लड़की के रूप में पाला गया था, वास्तव में जन्मजात अधिवृक्क हाइपरप्लासिया से पीड़ित है और जैविक रूप से पुरुष है।
गांव के मुखिया का बेटा, जो एक डॉक्टर है, उमा को उसकी पुरुष विशेषताओं को उलटने के लिए सैट में एक प्रयोग के लिए एक आदर्श विषय के रूप में देखता है, CT 330T, और बाद में भूलने वाले शंकर के रूप में उमा की पहचान केदार बाबा के इन प्रयोगों और हस्तक्षेपों का परिणाम है। क्लाइमैक्स में शंकर अब अपनी याददाश्त के साथ खिलते हुए माली पत्र की ओर दौड़ता है। पहाड़ी शेर द्वारा पीछा किए जाने पर वह मशरूम तक पहुंचने के लिए चट्टान से छलांग लगाता है। आवश्यक समय के भीतर उनका उपभोग करने के बाद उन्होंने पाया कि जाह्नवी मैदानी इलाकों में सुरक्षित हैं। जब शंकर उसे छूते हैं तो उन्हें दुर्गा के मातृस्पर्श का अनुभव होता है, जो उनके परिवर्तन और उपचार के पूर्ण चक्र का प्रतीक है। जाह्नवी के दुर्गा और शंकर के उमा बनने से सीन फेड हो जाता है और कहानी एक मार्मिक और रहस्यमय एंड पर पहुंच जाती है। और यहीं पर गामी की हमारी कहानी समाप्त होती है, जो आत्मखोज, मुक्ति और मानवीय आत्मा की अदम्य इच्छा की कहानी है। यदि आपको गामी की यह कहानी व्याख्या पसंद आई तो अधिक फिल्म अन्वेषणों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करें कि आपको फिल्म के बारे में क्या पसंद है और क्या नापसंद है। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं।